नमस्कार दोस्तों, स्वरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए आपके बहुत सारे उलझनों का समाधान लेकर हम इस वीडियो में आ गए हैं। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि बीएड करें या डीएलएड करें, फिर यह भी सोच रहे होंगे कि 2 साल वाला बीएड करें या 4 साल वाला बीएड करें, फिर यह भी मन में आता होगा कि बीएड करने के बाद कहीं हाई स्कूल का टीचर बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर +2 का बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और यह भी सोचते होंगे कि क्या देखिए हम लोग तो डीएलएड नहीं कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहा है वही तो प्राइमरी टीचर में भर रहा है फॉर्म, हम लोग को फॉर्म फिलअप करने देगा कि नहीं प्राइमरी टीचर में या फिर मिडिल स्कूल में। तो यह सब बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन होगा, तो हम आप लोग का सभी का समाधान लेकर आ गए हैं। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आते हैं। और देखिए, जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले बीएड से ही शुरुआत करते हैं। देखिए बीएड, पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि बीएड का होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसका देखिए ड्यूरेशन कितना होता है, तो 2 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। बीएड जो होता है 2 साल का होता है। अब देखिए बीएड करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होता है, ठीक है। आप जो बीएड करने जा रहे हैं इसके लिए न्यूनतम योग्यता, तो देखिए इसके लिए न्यूनतम योग्यता जो है अब 2 है। एक तो है कि आप 12वीं पास हो और दूसरा है कि आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास हो, ठीक है। अब चलिए सभी देखेंगे कि 12वीं पास से कैसे बीएड होता है, फिर स्नातक से कैसे बीएड होता है वो भी देखेंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग पहला प्राथमिकता सभी का रहता है, ठीक है, हमें अच्छा टीचर बनना है। मगर सबका मेन फैक्टर यही रहता है कि जो हमको धन उपार्जन करना है यानी पैसा कमाना है। तो यह भी तो देखना है कि कहाँ हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्या चीज़ करें कि भविष्य में ज़्यादा हमें पैसा वाला हो, ठीक है, और हम ज़्यादा पैसा से ज़्यादा खुश रहें या फिर लाइफ स्टाइल मेरा अच्छा हो। तो यह भी तो देखना है। तो देखिए पहले हम ग्रेड पे देखते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यदि हाई स्कूल की बात की जाए तो हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग यदि बीएड कर लेते हैं तो आप सभी का टीचर बन पाएंगे, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो या मध्य विद्यालय हो या फिर 9-10 हो या फिर +2 हो यानी 11वीं 12वीं हो, आप लोग सभी के लिए अप्लीकेबल हैं। आपको हम सभी बात बताएंगे कि कौन कौन डिग्री आपके पास होना चाहिए। उससे पहले जो है हम लोग को देखिए अभी जो है प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग को छोटा सोचना ही नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोग जो है बीएड करने जा रहे हैं तो हम लोग को जो है 9-10 या फिर +2 में जाना है, ज़्यादा हमको पैसा कमाना है और थोड़ा अच्छा यानी बच्चा को पढ़ाना है, क्या कहते हैं, उच्च विद्यालय में जाके। अब ये नहीं कि बउआ वाला विद्यालय में हमको नीचे जाना है। हाँ, जब अंतिम में नहीं हो पाता है तब तो कहीं भी हमको जॉब लग जाए सही है, मगर अभी हम लोग को ऊपर ही सोचना है, ठीक। तो देखिए हाई स्कूल का जो है ग्रेड पे कितना है, तो हाई स्कूल का है आपको 2400 ग्रेड पे। अब देखिए हाई स्कूल में यदि आपको जॉब लगता है तो 25,000 वेतन मिलेगा। और देखिए अगर आपको +2 में यदि जॉब लगता है तो उसका ग्रेड पे कितना है 2800, यानी जो है इसमें वेतन मिलता है 30,000। तो देखिए यानी आपको हाई स्कूल और +2 के वेतन में कितना अंतर है, 5,000 का है। यानी आप यदि +2 में जाते हैं तो हाई स्कूल वाले से ज़्यादा 5,000 रुपया कमाएंगे। तो यह भी बताएंगे कैसे आप +2 में जाएंगे, कैसे हाई स्कूल में जाएंगे, तो वो भी देखते हैं। अब पहले ये देखिए कि 12वीं के बाद जो है बीएड करने के बाद, ठीक है, 12वीं के बाद यदि बीएड करते हैं तो उसके लिए कितना ड्यूरेशन होगा कोर्स का, तो 4 साल का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए स्नातक के बाद यदि आप बीएड करते हैं तो 2 साल का होता है, ठीक है, ड्यूरेशन 2 साल का कोर्स होता है, ये जान लिए। अब चलिए आगे देखते हैं कि बीएड करने के बाद किस किस विद्यालय का शिक्षक बनेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग अभी बीएड कर रहे हैं तो किस किस विद्यालय का शिक्षक बनेंगे वो तो हमें जानना है। तो देखिए यदि आप जो है 12वीं के बाद बीएड करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो है 1-2 साल पहले से नया सरकार जो है नियम कर दिया है कि आप 12वीं के बाद भी बीएड कर सकते हैं, मगर उसके लिए ड्यूरेशन कितना है, 4 साल का आपको बीएड होगा। जिसमें देख लीजिए ऊपर हम नहीं बता पाए, हाँ देखिए इसमें जो है इक्विवेलेंट क्या है, यानी बीएड प्लस स्नातक है, ठीक है। देखिए यहाँ हम लिख भी दिए थे, यानी आप यदि 12वीं के पास जो 12वीं के बाद यदि जो लड़का करता है तो उसको बीएड भी मिल जाएगा प्लस स्नातक की डिग्री, यानी उनको 1 साल का बचत होगा। मगर अभी तो हम लोग को यह डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जितने हैं सभी तो स्नातक करके ही बीएड का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो स्नातक वाला पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे
कि यानी हम आपको बोले कि आप लोग बीएड कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ यानी किस किस विद्यालय का आप टीचर बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, यदि आप ये कोई स्टूडेंट यदि 12वीं के बाद बीएड करता है, ठीक है, तो देखिए वह सिर्फ हाई स्कूल का टीचर यानी 9-10 का टीचर बनेगा। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय का तो टीचर बनेगा ही, ये तो नीचे की बात है, हम लोग को यह सोचना भी नहीं है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, 2019 से पहले सिर्फ प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय में सिर्फ डीएलएड वाले ही फॉर्म भरते थे, बीएड वालों को मान्यता नहीं था। मगर जब हाई कोर्ट में केस चला तो फिर इसको भी मान्यता मिल गया बीएड वाले को, तो इसीलिए जो है आप लोग सभी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको नीचा नहीं सोचना है, पहले हमको हाई स्कूल और +2 देखना है। अब देख लीजिए, और जो स्टूडेंट 12वीं के बाद बीएड करता है, अगर फिर वो पीजी कर लेता है, ठीक है, अब तो देखिए अगर पीजी करने के बाद वो कहाँ कहाँ का टीचर बनेगा, हाई स्कूल और +2 यानी 11वीं 12वीं जो है दोनों का टीचर बनेगा। उसके बाद तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय का टीचर बनेगा ही, ठीक है। तो यानी देखिए, जो अगर 12वीं के बाद कर रहा है बीएड, अगर वो जो है पीजी फिर बाद में कर लेगा तो वो +2 का भी टीचर बन सकता है। क्योंकि देखिए +2 के टीचर बनने के लिए पीजी की ज़रूरी है। और आप लोग देख लीजिए, जो पहले ही पीजी ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी कर लिए हैं, अब बीएड कर रहे हैं, फिर भी जो है आप +2 के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि आप स्नातक के बाद जो लोग अभी बीएड कर रहे हैं, ठीक है, स्नातक प्लस बीएड, तो आप लोग सिर्फ हाई स्कूल का टीचर ही बन पाएंगे। अब नीचे तो बता दिए, ये तो आप लोग के लिए रखा ही हुआ है, प्राथमिक प्लस मध्य विद्यालय, ये तो हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए, जो लोग को देखिए क्या क्या डिग्री है, स्नातक है प्लस बीएड कर रहे हैं, अगर उनके पास पीजी का भी डिग्री है तो वो हाई स्कूल और +2 दोनों का मतलब शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय रखा ही हुआ, यानी बहुत सारे हमारे पास भी ये देखिए, हमारे इस ब्रेकफास्ट सीरीज पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पीजी भी हो गया है, स्नातक भी है, और वो बीएड करने जा रहे हैं, यानी उनको बहुत फायदा होगा आने वाले समय में, क्योंकि वो +2 का टीचर बन पाएंगा। और देखिए आपको बताते हैं कि प्राइमरी टीचर और मध्य विद्यालय यानी मिडिल शिक्षक से आसान है आप लोग को हाई स्कूल का टीचर बनना या फिर +2 का टीचर बनना। क्योंकि देख लीजिए, अभी तक जो बहाली हो रहा है आपको प्राइमरी टीचर में, वो जो है नंबर बेसिस पे हो रहा है, या मध्य विद्यालय में नंबर बेसिस पे हो रहा है। मगर देख लीजिए, हाई स्कूल में शुरू हो गया, इस बार जो स्टेट का बहाली हुआ है उसमें जो है सिर्फ स्टेट के मार्क पे ही मेरिट बना है। और देखिए, सिर्फ हम आपको बताए भी थे कि 2 सीट, जैसे देखिए लड़की हैं, अगर आप मान लीजिए फीमेल हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है, चाहे सोशल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट से, आपका नौकरी फिक्स है। बस आप 150 में आपको 70 नंबर लाना है पास होने के लिए, ठीक है, आपकी नौकरी फिक्स है। हाँ, थोड़ा लड़का को दिक्कत है, यदि आप सोशल साइंस से हैं और कंप्यूटर साइंस से हैं, ठीक है। सोशल साइंस में इसीलिए कंपटीशन है क्योंकि देखिए उसमें 5-6 सब्जेक्ट आ जाता है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी जो है आपको सोशल साइंस में आ जाता है। अब कोई मैथ से है तो मैथ में तो कोई अलग लड़का नहीं ना जाएगा, सिर्फ मैथ वाले ही रहेंगे। फिर इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले ही रहेंगे, या फिर मान लीजिए केमिस्ट्री वाले हैं तो उसमें सिर्फ केमिस्ट्री वाले जाएंगे, फिजिक्स वाले हैं फिजिक्स वाले ही जाएंगे। इस बार देखिए सीट खाली रह गया, सिर्फ 2 विषय को छोड़ के, आपको सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस को छोड़ के सभी में सीट खाली रह गया, स्टूडेंट नहीं पढ़ पाया। सोचिए, लड़का लोग 70 नंबर तक नहीं ले पाया, चाहे लड़की हो, ठीक है, क्योंकि सीट खाली रह गया है। तो खासकर लड़कियों के लिए कहते हैं, आप तो जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप आंख मूंद के बीएड कर लीजिए, आप लोग को नौकरी रखा हुआ है। बस हाँ, यदि जो मान लीजिए मेल कैंडिडेट है, यदि आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आते हैं, तब कम से कम आपको इंट्रेंस में देखिए 150 का इंट्रेंस होता है स्टेट का, और कम से कम 115 मार्क आपको आना चाहिए, क्योंकि निगेटिव नहीं रहता है। अगर आपको 110-15 के बीच लाने का क्षमता है तो बीएड कीजिए, नहीं तो फिर नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही कंपटीशन टफ है। क्योंकि आप उल्टा के देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले बहाली हुआ है, मेरिट लिस्ट भी आया था, तो बहुत सारे लड़के का रिजल्ट हुआ, बाद में क्या हुआ कि सोशल साइंस में जो है 25,000 लड़का पास हो गया था। तो ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि सोशल साइंस वाले बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है, हम आपको बता दिए ना कि इसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसीलिए दिक्कत है। अब चलिए आगे देखते हैं कि देखिए डीएलएड, ठीक है, यदि आप डीएलएड करते हैं, ठीक है, तो पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, तो 2 साल का होता है। अब देख लीजिए, डीएलएड करने की न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, यानी आप इंटर पास हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। और ग्रेड पे देखिए, डीएलएड का ग्रेड पे, यानी आप प्राथमिक टीचर या मध्य विद्यालय के टीचर बनते हैं तो आपको ग्रेड पे कितना मिलेगा, 1600 से 18,000, यानी आपको वेतन 18,000 ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, आप हाई स्कूल अभी जो आप लोग कर रहे हैं, तो हाई स्कूल में चले गए तो बढ़िया है,
25,000, +2 में चले गए तो 30,000। वेतन अच्छा खासा है, ठीक है, मगर प्राथमिक विद्यालय में वेतन भी अच्छा नहीं है, प्लस 100 प्रकार का टेंशन है। आप जाइए, बच्चा सबको अब गोदी में भी खिलाना पड़ता है, बिठा के रोने लगे, तो यह सब तो हम लोग को सोचना नहीं है, ठीक है। पढ़ाई देखिए, जॉब कोई ख़राब नहीं है, मगर आप लोग अगर बीएड करके जा रहे हैं तो उच्च शिक्षा के लिए हम लोग को मतलब पढ़ाई के लिए जाना है, ये नहीं कि नीचे जाना है, ठीक। अब आगे देखते हैं इसी में, देखिए डीएलएड करने के बाद आप किस विद्यालय का शिक्षक बनेंगे। तो यदि देखिए 12वीं के बाद अगर डीएलएड करते हैं तो सिर्फ प्राथमिक विद्यालय का टीचर यानी 1 to 5 का टीचर बनेंगे, और यदि 12वीं के बाद यदि आप डीएलएड करते हैं और उसके बाद स्नातक कर लेते हैं तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 दोनों का टीचर बनेंगे। अब देखिए वहाँ 1600 से 1800 क्यों बोले, 1600 जो है आपको प्राथमिक विद्यालय का जो है ग्रेड पे है, और 1800 जो है 6 to 8 का, यानी इसको जो है उससे 2000 रुपया ज़्यादा मिलेगा आपको मध्य विद्यालय वाले को। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि आप लोग को सोचना भी नहीं है। अब देख लीजिए क्या होता है ना, कि इसीलिए कर रहे हैं, देखिए कि आप लोग बीएड कीजिए, क्योंकि डीएलएड वालों को बहुत कंपटीशन है। क्योंकि अब मानता 2019 में जो बहाली आया था उसमें देख रहे हैं ना कि प्राथमिक टीचर हो चाहे मध्य विद्यालय का टीचर हो, उसमें जो है बीएड वालों को भी मानता है। अब वो जाके उसमें कंपटीशन बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या होता है ना कि आप जो है दोनों में यानी सभी में फॉर्म भर सकते हैं, मगर डीएलएड वाला क्या है, सिर्फ वो हाईएस्ट जो है स्नातक करके सिर्फ 6 to 8 का टीचर बन सकता है। तो इसीलिए कहते हैं, देखिए आप कहावत सुनिए कि एक घर है, सिर्फ 1 फ्लोर है, माने 2 फ्लोर है, ठीक है, 3 फ्लोर है, और उसमें जो है चढ़ने का साधन सिर्फ एक सीढ़ी है। यदि आपके पास जो है बड़ा सीढ़ी होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे भी चढ़ सकते हैं। यानी क्या करेंगे, मान लीजिए यही ना होगा कि सीढ़ी का निचला भाग जाए और हमें नीचे करने पड़ेगा। यानी आप अभी सोच रहे हैं कि हमें हाई स्कूल में बनना है टीचर या फिर +2 में बनना है, मगर थोड़ा सोच नीचा करके आप फिर चले जाइए प्राथमिक विद्यालय, अपनी सीढ़ी का जो है नीचे वाला भाग और नीचा कर लीजिए, मगर फिर भी आप पहुंच जाइएगा जगह पे, यानी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाइएगा। मगर क्या है, अब डीएलएड वाले का सीढ़ी छोटा है, मान लीजिए वो क्या सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे चढ़ पाएगा, आपके इतना नहीं चढ़ पाएगा। तो यही होता है। तो आप लोग कहते हैं कि बड़ा हथियार रखिए, आप बड़ा दूर तक निशाना मारिएगा, जिसके पास छोटा हथियार है वो छोटा दूर ही निशाना मार पाएगा, ठीक है। और खासकर इसीलिए कहे कि निष्कर्ष देखिए, आप लोग आंख मूंद के बीएड कीजिए, खासकर जो लड़की हैं आप लोग कर लीजिए ना, कैसे भी दिक्कत शिक्कत कर लीजिए। आपके पास 25,000 रुपया है, आप प्राइवेट में भी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सब प्राइवेट कॉलेज अच्छे ही होते हैं, कुछ प्राइवेट है जो आपको मान लीजिए 1,45,000 1.5 लाख में बात होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता है, और उसमें आपको 25,000 में एडमिशन करा लीजिए। 50% जो है आप 1 साल के अंदर जमा कीजिए, जैसे तैसे दिक्कत शिक्कत कर लीजिए, और आप लोग हर हाल में कीजिए, क्योंकि आप लोग का जॉब रखा हुआ है और आप लोग को सीट जो है 45% आरक्षित रहता है हाई स्कूल में। तो आप लोग को प्राइमरी टीचर और मध्य विद्यालय से आसान है हाई स्कूल और +2 में टीचर बनना। तो इसीलिए कहते हैं प्लीज़ आप लोग आंख मूंद के बीएड कर लीजिए। और जो सोशल साइंस से लड़का लोग करना चाहते हैं तो पहले आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग भविष्य में कंपटीशन की तैयारी कर पाइएगा कि नहीं। और देखिए आगे आने वाले समय में जैसे स्टेट में नंबर सिस्टम की जो है ये बात हट गया है, उसमें मतलब सिर्फ कंपटीशन के मार्क पे मेरिट बनाए, उसी तरह जो है अब आप आगे आपको नई शिक्षा नीति के तहत जो अभी प्राइमरी टीचर की बहाली होगा या 6 to 8 का होगा, उसमें जो है सिर्फ कंपटीशन के मार्क पर ही जो है बहाली होगा, ठीक है, कंपटीशन के मार्क पर ही मेरिट बनेगा। तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, और आप लोग की नौकरी फिक्स है। बस आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग के लिए नौकरी रखा हुआ। और खासकर देखिए कल जो है हम आप लोग के लिए बीपीएससी का जो है एक सेट करेंट का लेके आ रहे हैं। देखिए मतलब 50 से 200 मान लीजिए 200 करेंट ऐसा हो कि आपको जानकारी होना चाहिए। आप सोचते होंगे कि मान लीजिए कहीं जाते हैं, अच्छा स्टूडेंट है और वो पढ़ता है, आप सोचते होंगे ये कौन बुक से पढ़ रहा है, हमें भी ये बुक चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो रेगुलर पढ़ता है। देखिए आसान ऐसा कुछ सामने वाला करंट जो होता है ना 50 से 200 करंट आपके जानकारी में होना चाहिए। और वही करंट जो है कल हम बीपीएससी का तैयारी जो करना चाहते हैं, सीडीपीओ की परीक्षा देने वाले हैं या बिहार दरोगा ग्रुप डी, उनके लिए जो है हम कल 50 क्वेश्चन का करंट का सेट लेकर आ रहे हैं। और देखिए परसों जो है आप लोग के लिए बीपीएससी प्लस सीडीपीओ दरोगा वालों के लिए हम 50 क्वेश्चन जीके का सेट लेकर आ रहे हैं। और उसमें आप देखिए आपके प्रीवियस ईयर से आपको बताते हैं 64वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी और 66वीं, इसी एक सेट से हम क्वेश्चन यानी उठाएंगे। और देखिएगा आप लोग का 50 से में 50 बनेगा। क्योंकि देखिए पहले आप क्या कीजिए कि 60 से 70 150 का एग्जाम होता है और 60 से 70 क्वेश्चन आसान आता है, तो वो बनाना आप लोग जरूर सीखिए, ठीक है। और देखिए कल एसएससी जीडी वाले का भी हम जीके जीएस का सेट देंगे, तो आप लोग तैयार रहिए और अपने तैयारी में अभी से ही जम के लगे रहिए और आप लोग की नौकरी फिक्स है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हमें फीडबैक दीजिए कि यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट और अपने तैयारी में जम के लगे रहिए। थैंक यू।